अबे ये किसने सुबह सुबह रंगोली बना दी घर के बाहर? अबे किसने जादू टोना कर दिया? कौन है ये जो मेरे घर पर बहुत छोड़ रहा है? क्या हुआ फादर, कहाँ है भूत? अबे बाहर जाकर देख। हे भगवान, ये किसने किया? माँ, ये सब तो वो काला जादू जैसा लग रहा है। लाइए, मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ माँ। तू इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं अभी इस पर मिट्टी का तेल डालकर जला दूंगी। जाओ अंदर सब। क्या हुआ काका, सब लोग ऐसे जमा क्यों हैं? कल रात को तालाब के पास से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और आज सुबह जाकर देखा तो घर के बाहर जाकर काला जादू किया था। सबके घर के बाहर? तेरा बस की बैलगाड़ी चलाना ही है, कारवा नहीं। बैल बुद्धि ऐसा ब्रेक मारते हैं। जरा और जोर से ब्रेक लगाते तो हम इस वाहन के नीचे होते मुखिया जी। आपके कर्मों की सजा हमें भी ले डूबती। अरे बस करो बाबा जी। हाँ तो मेरे गाँव वासियों, क्या परेशानी है बताओ। नमस्ते मुखिया जी, गांव में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अरे वो तो तेरे रहते कभी नहीं हो पाएगा पिंटुआ, हम का जानी। कोई पूरे गांव में जादू टोना कर रहा है मुखिया जी, और तालाब के पास से भी रात को अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। हमारे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा रामजी। हमारी कल की भोजन व्यवस्था की जाए, हम सब जादू को नष्ट कर दूंगा। कर लो बात, पक गया भोजन, हम का जानी। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, ये कोई छोटी परेशानी नहीं है। हम समाधान निकालता हूँ पिंटुआ, तनिक रुको जरा। और आप सभी गाँव वासियों, अंधेरा होने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। हे ऊपर वाले, आलतू जालतू आई बला को टाल तू, आलतू जालतू आई बला को टाल तू। माँ, मैं जरा बाजार जाकर आता हूँ। क्यों बे, पता नहीं है बाहर का माहौल? जगह जगह भूत बयाल घूम रहे हैं, तुझे बाहर जाना है। पिताजी ठीक कह रहे हैं, तू कहीं नहीं जाएगा, घर पर ही रह। जाने दो माँ, एक भूत कभी अपनी बिरादरी वालों को नहीं खाता। फिर तो तू भी उन्हीं की बिरादरी की हुई मेरी बहन, छोटी जो है। जल्दी इससे साफ करवाओ कोई। हे ईश्वर, क्या है ये सब? डरो मत माँ, कुछ नहीं होगा। डरने की ही तो बात है। मुखिया जी को आज सुरक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ। लो आ गए सवेरे सवेरे भेजा खाने, हम का जानी। अरे आप अब जमीन क्यों चाटने लगे, ये तो बताओ। जमीन में तो तू चाटेगा बुड़बक, यहीं जब तेरी समाधि बनेगी। मुखिया जी, मुखिया जी,
प्रणाम मुखिया जी। अरे काहे का प्रणाम भाई, सवेरे सवेरे छाती पर चढ़ गए आकर। गांव में कुछ ठीक नहीं हो रहा है मुखिया जी। अब क्या हुआ भाई? लगता है किसी ने गांव पर काला जादू कर दिया। अरे तो मुखिया जी क्या जादूगर या बाजीगर है क्या, जो सामान की भस्म लगाकर पूरे गांव में जादू टोने को रोक सके? तू चुप कर बुड़बक, वरना तुझे ही जादू से गधा बना दूंगा। कल रात भूत मेरे पीछे पड़ा था मुखिया जी। देखो भाई, हमने सख्त आदेश दिया था कि रात होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। पालन करोगे तो फायदे में रहोगे, इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कर सकते हम गांव में रात को पहरा लगवा सकते हैं मुखिया जी। ये सब चीजों से गांव में मानसिक तनाव फैल रहा है, जरा सोचिए इस बारे में। तनाव तो तुम्हारे रहने से भी पैदा होता है पिंटुआ। अभी हमें वर्जिश करने दो भाई, ये डेरा कहीं और डालो। अरे जाओ, अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। पिंटू, तुम्हें नहीं लगता तालाब का पानी बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है? गर्मी तो बहुत पड़ रही है माय डियर, और गर्मी में पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है। हाँ वो भी है। मुझे तो डर उस रात का होता है जो हर रोज आती है। क्या तुम भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? भूत प्रेत में डर नहीं है डियर, लेकिन हर रात गांव के लोगों को वो डर सहना पड़ता है। डर की वजह से तो माँ शाम के बाद बात करना भी बंद कर देती है। आज भी लखन काका के घर के दरवाजे पर एक खोपड़ी लटकी हुई थी। खोपड़ी? हाँ माय डियर मेहुल, हाँ। इसका बुखार तो बढ़ रहा है, जाकर डॉक्टर साहब को लाना पड़ेगा। जा पिंटू, डॉक्टर साहब के पास जा। इतनी रात को कहाँ से जाएगा? गांव में वैसे भी इतना सब गलत हो रहा है। गांव में कुछ भी क्यों ना हो माँ, लेकिन मैं बुल्टी को ऐसे बुखार में तड़पने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। हे डमरू वाले, अब आप ही रक्षा करें। तो ये माजरा है, रात के अंधेरे में तालाब का पानी निकाला जा रहा है। इस टैंकर का मिलाकर 20,000 हुई गवाह। आज पूरा हिसाब करके आना मुरारी। हिसाब तो हो जाएगा गुरदप, लेकिन गर्मी की वजह से पानी की डिमांड वहाँ बहुत ही बढ़ रही है। अरे तालाब है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। और आज गांव में सबके घर के आगे टोने टोटके का सामान धीमा रख देगा। तू डिलीवरी देकर हिसाब लेकर आ। ये लोग पानी की काला बाजारी कर रहे हैं, गांव वालों को डराकर सब चीजों से दूर रखा जा रहा है। आज जरा जल्दी में हूँ, कल मिलता हूँ मुखिया जी, फिर देखता हूँ। कल तो आपका भांडा फूट जाएगा मुखिया जी। माँ, आप यहीं सो गए? क्या करें, तुमने हमारा सुख चैन जो छीन लिया था। माँ देखो ना, तेरा बुखार उतर गया है। मैं तेरे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। क्या हुआ काका, फिर से कोई नई परेशानी आ गई है क्या? नहीं नहीं, वो पुरानी परेशानी ही है बेटा। वही जादू टोने की वजह से कल से तेरी काके की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मेरी बीवी ने तालाब पर रात को भूत की आवाज सुन ली, तब से दिन में भी तालाब की तरफ जा ही नहीं रही है। बस जल्दी से ये सब खत्म हो जाएगा काका, देखते जाइए। कैसे बेटा? वैसे ही जैसे शुरू हुआ था। अब मैं चलता हूँ। अरे महाराज, इसको आवाज तो काम कर दो। अरे भीमा, इस साफ पीकर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। भाई कोई नहीं आएगा, बहुत हो गया।
अरे का पूरा गांव जगा कर करेगा आवाज बंद। बैल बुद्धि। अरे इसकी बैटरी भी निकाल दी है, ना जाने कहां से आवाज आ रही है। अरे ये मुसीबत को जगा दिया मुखिया जी। अरे भाई हम तो यहीं खड़ा था। अरे रोज रोज जादू टोना करके जगा ही दिया शैतान को। अरे सबके सब भूत देव के पैर पकड़ लो, कुछ दया में छोड़ दे। पता था एक दिन मैं तुम्हारे साथ जरूर मारा जाऊंगा। पता था मुझे। पानी चुराओगे, सबको खाकर इस पानी को पी जाऊंगा। अरे भाई ये सब मुरारी का प्लान था, हमें छोड़ दो। प्लान तो आपका ही था मुखिया जी, ये तो आपके सेवक है बस। अरे पिंटुआ, कहाँ है ये सब? इसका तो जवाब है मेरे पास, लेकिन आप जो पानी चोरी करके शहर में भेज रहे हैं उसका क्या होगा मुखिया जी? जवाब दीजिए मुखिया जी। का सबूत है पिंटुआ? अभी पूरा गांव जमा हो जाएगा और सारा का सारा आरोप मैं तुझ पर डाल दूंगा। हम का जानी। ये देखिए मुखिया जी, आपका लाइव टेलीकास्ट। इसी की एक फाइल ऑलरेडी मैंने अपने अकाउंट पर सेव कर दी है, ये डिलीट भी हो गई, तब भी सबूत रहेगा। अरे पिंटुआ बस, हम शर्मिंदा हूँ बहुत। आज से सब बंद, सबका सब बंद। मुरारी अब कोई गलत काम नहीं होगा इस गांव में। तेरा है पर दुरुस्त है मुखिया जी, धन्यवाद।